माँ, भैया, वीर, सारे घर वाले कहाँ गायब हो गए? वीर भी बिना बताए चला गया। विशाखा भाभी अपने रूम में होंगी, उनसे पूछती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मम्मी को याद कर करके रोती होगी। बस अब थोड़ा वक्त और, फिर आपकी मम्मी वापस आ जाएगी। वो आपको अपनी गोद में खिलाएगी, स्टोरी सुनाएगी, कभी रोने नहीं देगी। मैंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपकी मम्मी को वापस लाने के लिए मुझे आशा की हर एक बात माननी होगी। मुझे डायन बनना होगा, मुझे उसका सेनापति बनना होगा, लेकिन उसके बाद आपकी मम्मी वापस आ जाएगी और हमारे साथ रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। हम सब साथ रहेंगे उसके बाद। हर्ष भैया ये क्या करने जा रहे हैं? मुझे उन्हें रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा, पर कैसे? हे भगवान, हर्ष भैया डायन के बहकावे में आ गए हैं। उनको रोकने में मेरी मदद करना। इस भगवान के रुद्राक्ष का सामना डायन भी नहीं कर पाएगी। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी भी कोई इश्यूज नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। आप तैयार हैं? जी। सिस्टर, इनके कपड़े बदलवा दीजिए। ये डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए कपड़े क्यों बदलवा रहे हैं? और ये कुछ फॉर्म्स है, आप इन पे साइन कर दीजिए। नहीं, ये मैं साइन कर देता हूँ, आप प्रोसीजर शुरू करवाइए। अब लेकिन सोनोग्राफी के लिए कपड़े क्यों चेंज करना है? यहाँ पे बाहर के कपड़े अलाउड नहीं है, ये हॉस्पिटल का नियम है। जा बेटा, चल जल्दी। चलो। चाचो को पूरा यकीन है वही रास्ता जहाँ बाबा मिलेंगे। हाँ, ये वही रास्ता है। तुम आओ मेरे साथ। पूछ लेते ना भाई साहब, यहाँ पे एक शिव मंदिर है, आपको जहाँ कोई बाबा रहते हैं, कुछ पता है आपको? सॉरी, मुझे नहीं पता। अच्छा, इनको नहीं पता। आओ देख लेते हैं ना, यहीं कहीं। भाई साहब, यहाँ शिव मंदिर है जहाँ कोई महान बाबा रहते हैं, पता है कहाँ मिलेंगे? वहाँ तो कोई बाबा है ही नहीं। यही थे, मुझे पक्का। आकाश, मैं क्या कह रहा था कि इस तरह से लोगों से पूछना अच्छा नहीं लगता। क्या है कि जो बाबा है ना, वो मंदिर के पीछे ना कोठरी है, तो वहाँ पे वो अकेले अपनी साधना करते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं होगा उनके बारे में। हाँ, आप आइए, जल्दी आइए। हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अजीब ही हॉस्पिटल है और यहाँ तो सोनोग्राफी की मशीन भी नहीं दिख रही है। ये टेस्ट कैसे करेंगे? आप प्लीज लेट जाइए, आपको इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन किस बात के लिए? मैं तो यहाँ पे सोनोग्राफी के लिए आई थी। यहाँ पे तो सोनोग्राफी का मशीन भी नहीं है। देखिए डॉक्टर, मुझे कुछ भी नहीं कराना है। मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा वो आप आ गई। ये देखिए ना, मुझे इंजेक्शन लगा रहे। सोनोग्राफी के लिए थोड़ी ना इंजेक्शन लगती है भाभी। ऐसा ही होता है, तुम टेंशन मत लो। तुम बस शांति से बैठो और इन्हें अपना काम करने दो। हाँ, मैं ऐसी किसी शांति में बैठूं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है भाभी। डॉक्टर, मैं कह रही हूँ ना, आप इनकी बात मत सुनिए। ये सिर्फ डर रही है। आप इंजेक्शन लगाइए। भाभी लेकिन जानवी, कुछ नहीं होगा। जानवी, भैया देखिए ना। आप लगाइए। आओ, ले जा। हमें माफ कर दे बेटा, तेरी जिंदगी पे हम कोई ग्रहण नहीं लगने देना चाहते थे।
ग्रहण तो लग चुका है, शत्रुपा का ग्रहण, लेकिन जानवी पर नहीं, जानवी के बच्चे पर। अब इस बच्चे को और कोई नहीं बचा सकता। डायन माँ, मैं आ गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? आज मैं तेरे साथ इसे भी डायन बनाऊंगी। वीर को, लेकिन आप इसको क्यों डायन बनाओगे? इससे सवाल जवाब करने की तेरी जरूरत कैसे हुई? जितना मैं बोलती हूँ उतना ही कर। नहीं हर्ष, इसकी बात मत सुनना। ये भाभी को वापस नहीं ला सकती। ये डायन है, जो कर रही है अपने फायदे के लिए कर रही है। ये किसी की सगी नहीं हो सकती हर्ष। अपने बेटे की सगी नहीं हुई तो हमारी क्या सगी होगी हर्ष? हर्ष, इनकी बात मत सुनना। मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तू उसकी बातों में मत आ। ये तेरी खुशी नहीं चाहता, ये नहीं चाहता है कि तेरी बीवी वापस आ जाए, इसलिए तुझे उकसा है। अगर तू चाहता है कि तेरी बीवी जिंदा आ जाए तो वैसा ही कर जैसा मैं कहती। अब बता, तू तैयार है या नहीं? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बाबा तो यहाँ भी नहीं मिले। चाचू ये 5वां मंदिर है जहाँ मुझे आप लेकर आए हैं। जब तक हमें सही पता नहीं पता होगा तो बाबा कैसे मिलेंगे? ऊपर से मैं जानवी को अकेला घर पर छोड़ कर आऊँ, मुझे चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, ठीक होगी वो, ठीक होगा सब। चाचू आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। कोई ऐसी बात नहीं है आकाश, कुछ नहीं है। चाचू आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये सब बाबा सब ढोंग थनाई। पर आप क्यों मुझे यहाँ लेकर आए? इसके पीछे क्या मकसद है आपने यहाँ पर लाने का? मुझे माफ कर दो आकाश। दरअसल मैं तुम्हें जानवी से दूर रखने के लिए यहाँ लाया हूँ। पर क्यों मुझे जानवी से दूर रखेंगे आप? घर में सबने फैसला किया है कि बच्चे को गिरा देंगे ताकि जानवी की जान बच सके। मुझे माफ कर दो। आप लोगों को अपनों से ज्यादा भारोल पे विश्वास है। आप लोगों को अभी भी लगता है कि वो शत्रुपा का बच्चा है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि शत्रुपा आप लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है, उसे खेलने दे रहे हैं। बस जानवी के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा, मुझे जाना होगा। आकाश, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। कुछ ही देर में बच्चे का वजूद मिट जाएगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये पेट इतना काला क्यों है? नर्स, सोनोग्राफी मशीन लेके आइए। कैसी है जानवी? सब ठीक तो है। आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? जानवी कैसी?
हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये अबॉर्शन नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? देखिए, मुझे इतना समझ में नहीं आया कि उनका पेट काला कैसे हुआ, पर इतना जरूर समझ में आया कि बच्चा और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। अबॉर्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रही हैं, जानवी ये बच्चा नहीं रख सकती। बिल्कुल रख सकती हैं, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी परेशानी, आप प्लीज हमारी बात मान लीजिए। आई एम सॉरी। हमने इतनी मेहनत की, तुम हमारा सारा काम खराब कर दोगे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैं ये अबॉर्शन करूंगी। तो फिर देर किस बात की? जाओ जाके काम पूरा कर। चाचू, चाचू, तुम्हें जानवी को बचाना है, उसके परिवार वालों को। सोच, क्योंकि अगर तुम आज यहाँ से गए तो मैं इसे मार दूंगी। तुमने मुझे उकसाकर अपनी मौत बुलाई है, अब तुम नहीं बचोगी। चाचू, 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 ठीक है? हाँ, आइए। बस अब कुछ देर की प्रतीक्षा है। राकेश और जानवी के प्यार की निशानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक बार प्यार की निशानी दूर हो जाए, उनके प्यार को तो हम वैसे भी दूर कर ही देंगे। आकर्ष यहाँ कैसे आ गया? ये बहुत गुस्से में है, इस समय यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मुझे तो पता भी नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे ये अबॉर्शन नहीं करना था। जानता हूँ जानवी, अगर आज मुझे आने में जरा भी देर हो जाती तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाता। आकाश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ पे? चलो मेरे साथ। आ गई अपने आशिक के पीछे पीछे। बहुत प्यार है ना, अब देख इसका अंजाम। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। हर मुसीबत, हर तकलीफ में तुमने मेरा साथ दिया भी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हर खुशी में, हर गम में, हर दर्द में अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। I love you. I love you so much. प्यार से बड़ी बेवकूफी नहीं है इंसानी दुनिया में। मौत के तूफान में प्यार के तिनके का सहारा लेकर सोचने की बच जाएगी। अब तो तू भी मरेगी और तेरा आशिक भी मरेगा।
तो रोक के बता, बचा के बता अपने अपने पति को। नहीं बाहर लड़ मुझसे, कर हमला। क्या हुआ? अब क्या करेगी? तू भी डायन बनेगी। अब तुम तीनों डायन बनोगे। एक से भले दो, दो से भले तीन। भरोसा किया था मैंने आप लोगों पर, भरोसा किया था, इसके लिए आप लोगों के साथ मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे पीठ पीछे मुझे इतना बड़ा धोखा देने वाले। होते कौन है आप लोग? ये मेरा बच्चा है, मैं डिसाइड करूंगी कि ये बच्चा रखना है कि अबॉर्शन करना है। आप लोग कौन होते हैं मेरे बिहाफ पे डिसीजन लेने वाले? आप लोगों ने आज मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके बाद तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ, हमने झूठ बोला, कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। जानवी, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जान पे कोई आफत आए। जानवी, ये शत्रुपा का बच्चा तुझे मार डालेगा बेटा। प्लीज ताई जी, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है कि शत्रुपा का नहीं, मेरा और जानवी का बच्चा है। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे आपको यकीन नहीं आएगा ना? तो ठीक, आज मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये मेरा और जानवी का ही बच्चा है। आइए मेरे साथ। ये दिव्य गंगा जल, जहाँ इंसान को इसे पीते ही मोक्ष मिलता है, वहीं बुरी बला और काली शक्तियां इसे पीते ही नष्ट हो जाती हैं। ये गंगा जल मैं जानवी को पिलाऊंगा। अगर जानवी की कोख में शत्रुपा का बच्चा होगा तो उसका काली शक्ति होने की वजह से उसका अंत हो जाएगा। काले तंत्र से भरे सिंदूर से मैं तुम लोगों की अशुद्धि करूंगी। उसके बाद तुम तीनों मेरे साथ डायन मंत्र पढ़ोगे। उसके बाद इस गर्म खून का सेवन करना होगा और आखिर में अपनी मनी तुम पर रख मैं तुम तीनों को डायन में बदल दूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना खतरे में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। मुझे अपनी विधि पूरी करनी होगी। नहीं आकाश, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं ये गंगा जल नहीं पीऊंगी। मैं अपने बच्चे को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकती। आकाश देखो, समझने की कोशिश करो। तुम एक डायन हो, तुम्हारी माँ एक डायन है, तुम्हारे अंदर काली शक्तियों का वास है। मैं नहीं चाहती कि ये गंगाजल पीने की वजह से मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। जानवी कैसी बातें कर रही हो? एक इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से बनता है। हमारा दिल साफ है, हमारी आत्मा साफ है, हमारी सोच, हमारे इरादे, हमारी नियत सब इस गंगा जल की तरह पवित्र है। जब हम सब पवित्र हैं तो हमारे बच्चे का कोई अंत नहीं कर सकता। मेरा यकीन करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हमें भी तुम्हारी चिंता है बेटा। बस एक बार ये पता चल जाए कि ये बच्चा शत्रुपा का नहीं, तुम्हारा और आकाश का है, तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, अगर सब लोग यही चाहते हैं तो मैं ये गंगा जल पीऊंगी। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों में से किसी को भी कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं।
देखा, मैंने आपसे कहा था कि मेरा और जानवी का ही बच्चा है। ये उतना ही पवित्र बच्चा है जितना कि किसी आम इंसान का बच्चा होगा। देख लिया ना आप सबने, जानवी को कुछ नहीं हुआ, जानवी बिल्कुल सेफ है। ये हमारा बच्चा। नहीं, आकाश और जानवी का बच्चा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रायन खून में इंसानी खून की मिलावट नहीं, ये पाप है। मुझे डायन लोग ने अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। इसका मतलब सतरूपा ने मुझसे झूठ कहा, ये धोखा है। जानवी और आकाश का बच्चा नहीं हो सकता। सतरूपा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे धोखा दिया। आ रही हूं। डायन, आप ये विधि अधूरी छोड़ के नहीं जा सकती। आपको अपना तंत्र पूरा करना होगा। मेरी बीवी को जिंदा कर दीजिए। मेरे बेटे को पाने के खेल में मेरा सब तो एक प्यादा था। तेरी बीवी वापस कभी नहीं आएगी, तू भी वहीं जाएगा जहां तेरी बीवी। हर्ष! भैया, भैया आंखें खोलो भैया। हर्ष! हर्ष! भैया, भैया आंखें खोलो भैया। भैया, भगवान, हम कितना बड़ा अनर्थ करने वाले थे। मेरा लाख लाख शुक्र है कि ये बच्चा जानवी और आकाश का ही है। बस इस बच्चे को और जानवी को किसी की नजर ना लगे बेटा। शुक्र तो हमें आकर्ष का मनाना चाहिए, वरना आज हमसे कितना बड़ा पाप हो जाता। कभी माफ नहीं कर पाते अपने आप को। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उस वक्त जो समझ में आया हमने किया। अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनने वाले थे हम लोग। नहीं चाचू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, इसके लिए मैं जितनी भी माफी मांगू वो कम है। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचू? जितनी मुझे फिक्र है उतनी आप लोगों को भी फिक्र है जानवी। भले ही आप लोगों का तरीका अलग था, लेकिन आप लोगों का मकसद तो एक ही था ना, जानवी की सलामती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं। और मैं अच्छी तरह से ये भी जानती हूँ कि जब मेरी बेबी इस दुनिया में आएंगे तब आप लोग मुझसे ज्यादा उससे प्यार करेंगे। अरे मेरा बच्चा जीता रहे। जानवी ने बच्चा नहीं गिराया, मेरी सारी मेहनत पानी में। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? सच सच में सवाल का जवाब दे। जानवी के पेट में किसका बच्चा पल रहा है? इसमें शक कैसा? हमारा और आकर्ष का है। झूठ बोल रही है तुम। मुझे सच का पता चल गया। अगर तू मुझे पहले बता देती, मैं कब का उस बच्चे को खत्म कर देती। ये सब तेरी वजह से हुआ। ये मुझसे झूठ बोलने की जरूरत कैसे की? रुक जाओ डायन, मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम जानवी को माफ कर दोगी। समझौता भी तो तुमने खुद अपनी मर्जी से किया ना। जानवी मेरी दुश्मन है, किसी भी कीमत पर से माफ नहीं करूंगी। बच्चा मेरी नफरत नहीं मिटा सकता। जैसी बेवकूफ को ये कैसे समझ आएगा? नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो डायन, मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती। बंद करो अपनी ये शक्ति। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से डायन वर्ष का खून मैला हो गया। मैं आज तुझे जिंदा जला दूंगी। ये तो मर गई, अब तुम सब भी मरने के लिए तैयार हो जाओ।
शत्रुपा, 7 रंग। अब क्या करेगी शत्रुपा? मैंने तेरे सारे रूप को जलाकर राख कर दिया। अब बचा तेरा इकलौता आखिरी रूप। इसका मैं क्या करूं? बोल। जैसा तू बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी, पर रहम कर, हमें बख्श दे। डायन वंश के खून, इंसानी खून की मिलावट नहीं हो सकती। जो गलती तूने की उसे तू ही सुधारेगी। जानवी और उसके बच्चे को तू खत्म करेगी। और याद रखना शत्रुपा, ये काम आज के आज ही होना चाहिए, वरना न मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। क्या हुआ? क्या सोच रही कि मैंने इतना आसान काम तुझे क्यों सौंपा? कि जानवी को मारकर मैं अपने बेटे की दुश्मन नहीं बनना चाहती, इसलिए मेरा काम तू करेगी। याद रखना शत्रुपा, मेरा आखिरी मौका है। मानूंगी, मार डालूंगी जानवी के बच्चे को, आज ही मार डालूंगी। भगवान तुझे और तेरे बच्चे को बुरी नजर से बचाए। माँ बाप बच्चा सब स्वस्थ रहे। थैंक यू ताई जी। खतरा भी टला नहीं है। शत्रुपा शांत नहीं बैठने वाली। वो जरूर कुछ ना कुछ करने की फिराक में होगी। अब तक तो शायद उसने कोई नया प्लान सोच भी लिया होगा। मुझे सतर्क रहना होगा। मैं इस बार जानवी और हमारे बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये तो प्राची की आवाज लग रही। भैया! हाँ? क्या हुआ? वो देखते। प्राची क्या हुआ? हर्ष! 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 ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब कुछ? आकाश, वो मेरी बीवी को जिंदा कर दीजिए। मेरे बेटे को पाने के खेल में मेरा सब तो एक प्यादा था। तेरी बीवी वापस कभी नहीं आएगी। तू भी वहीं जाएगा जहां तेरी बीवी है। आकाश, प्लीज कुछ कीजिए। हर्ष भैया को बचा लीजिए प्लीज। जानवी, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ। तुम शांत हो जाओ। हर्ष, उठो, कोशिश कर। हर्ष ठीक हो ना? उठो। तेरा दिमाग खराब हुआ था क्या? मत मारी गई तेरी। आज तक मर के कोई जिंदा हुआ है? अरे कुछ सोचा तो होता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था जनता को वापस लाने के लिए, उसे जिंदा करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बाकी के 6 रूप खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरी शक्तियां भी कमजोर हैं। इन लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे सही वक्त ढूंढकर जानवी पर हमला करना होगा।
दे। मुझे मालूम है ये आसान तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुख दिए, इतना सताया। प्राची, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो उस टाइम की है। हम साथ हैं, हमारे लिए ये काफी है प्राची। I love you. क्यों माँ, क्यों धोखा दिया आपने मुझे? क्यों झूठ कहा आपने मुझसे? क्यों समझौता तोड़ा आपने मुझसे? ये उम्मीद नहीं की थी मैंने आपसे। हर्ष कैसा है? He's recovering. डॉक्टर ने दवाई दी है। समझ सकती हो तुम पर क्या बीत रही होगी। खुद को इतनी तकलीफ मत दो। मैं क्या करूं मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी माँ से कि शायद हमारे बच्चे की खबर सुन के वो खुश हो जाएंगे और सारे बदले की भावना बुला के तुम्हें गले लगा देंगे, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ साथ हमारे बच्चे को भी मारना चाहती है। अगर तुम इतना गुस्सा करते रहोगे ना, तो हमारा ये जो छोटू बेबी है ना, पैदा होती ही तुमसे डरने लगेगा। जानी, तुम समझ नहीं रही। मैं सब समझ सकती हूँ आकाश, सब समझती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। और आकाश, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे रहते मुझे और हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज जब मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे खुद समझ आ रहा है कि अब तक तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया, क्यों किया। आज शायद मैं उन्हें समझ पा रही हूँ आकाश, और इसलिए मैं उन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल वो भी तो इस बच्चे की दादी बनने वाली है। अब इधर ही खड़े रह के बातें करेंगे कि अंदर जाएंगे? तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मुझसे मेरा प्यार छीनकर एक दूसरे पर मोहब्बत जता रहे हैं। मैं बस ऐसे ही एक मौके का इंतजार कर रही थी जब जानवी अकेली होगी। यहाँ रुकने के लिए शुक्रिया आकाश। जानवी, ओह नो, मैंने जानवी को अकेला कैसे छोड़ दिया? तेरी वजह से मेरे 6 रूप मर गए। तेरी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। आकाश मुझसे दूर हो गया। तुझे और तेरे बच्चे को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी मैं। छोड़ो मुझे। सदरुबा, क्या कर रही हो? तड़पा के मारूंगी मैं तुझे। छोड़ो मुझे। आज ये बात प्यार से उठकर कहीं आगे जा चुकी है। जानवी को बचाकर तुम भी मेरे दुश्मन हो अब। तो फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जा। मैं भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं।
लड़ना चाहती है ना मुझसे? लड़, उठ। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं आकर्ष, इसे रोक लो। नहीं शत्रुपा, ये दुनिया तेरी नहीं है। इस दुनिया में तूने लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत मासूम लोगों को मारा है, बहुत लोगों में गलतफहमी पहुंचाई है। यहाँ तक कि तूने तो मुझे भी जानवी से दूर करने की कोशिश की है। अब तेरा वक्त आ गया है अपनी दुनिया में वापस जाने का। मैं ही तुझे तेरी दुनिया में वापस भेजूंगा, यही तेरी सजा है। शत्रुपा फिर से गायब हो, कहाँ गायब हो गई? आकाश, कहीं वो फिर से? नहीं जानवी, शत्रुपा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चली गई। वो अब हमें कभी नहीं सताएगी। वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकती। उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शत्रुपा को आकाश अपने रास्ते से हटाने में कामयाब होगी। लगता है मुझे कुछ करना होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र, शत्रुपा नाम की बला हमारी जिंदगी से टल गई। दो खुशियां मिली हमें। एक तो ये शत्रुपा चली गई और दूसरा जानवी और उसका बच्चा दोनों सही सलामत। अपनी जीत मनाना चाहते हो? बहुत खुश हो ना? आज मैं बताती हूँ जीत कैसे मनाते हैं। ये बाहर सब चिल्ला क्यों रहे? भैया, भैया, डायन ने हमला कर दिया भैया। वो सबको मार देंगे भैया। प्लीज आप कुछ करो भैया, प्लीज। ताजी, अब ठीक है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? अब मैं तेरी नहीं सुनूंगी। शत्रुपा को वापस भेजकर तूने साबित कर दिया कि तू मेरा नहीं, इनका सगा हो गया। जानवी और उसके बच्चे को खत्म करके रहूंगी मैं। ये खेल इसी ने शुरू किया था, अब ये खेल इसी के साथ खत्म होगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आकाश, हट जा मेरे रास्ते से। तेरी ये हिम्मत!
लगता है डैन बहुत गुस्से में है, आज किसी को नहीं छोड़ेगी। चाचू, आकाश उसका मुकाबला अकेले कैसे करेगा? चाचू हमें उसकी मदद करनी होगी। कुछ करिए चाचू, कुछ करिए। अरे क्या करेंगे? वो आकाश अपनी शक्तियों से उसका सामना नहीं कर सकता है। हम कैसे करेंगे? हम कैसे लड़ेंगे? हमारे पास ना तो कोई हथियार है ना कोई शक्ति है। हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। हथियार चाचू, हथियार, वो खंजर जो पूजा और हवन की शक्ति से मिला भगवान का वरदान है। चाचू वो खंजर जिससे पृथ्वी भैया ने आकाश पे हमला करने की कोशिश की थी, वो खंजर मेरे पास है, मैं उसे लेकर आता हूँ। चाचू हम उससे डायन का सामना करने की कोशिश कर सकते हैं। जाओ जाओ लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। कोई नहीं बचेगा आज, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इतना धुआं सा क्यों है? पापा, आकाश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ!